नाद अली मजहर लजाए तजदहु औन लका फिन्नवाए कुल्लो हम्मीन बागम्मीन सयंजलि बे अली बे अली बे अली अलैहिस्सलाम। नारा हैदरी, अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह। मजलूम करबला की ये आमद का रोज है। सुनो मातमियों, वो भी मातमी है, तुम भी मातमी हो। मातमी जब कोई नजर आ जाए, मातमी जब कोई नजर आए, मान लेना मेरे हुसैन का है। आज गले मिलने का दिन है, थोड़े बहुत धक्के लगते हैं, बर्दाश्त करो। करबला भी तो जाना है ना। वहां जब किसी जाहिर को धक्का लगता है तो धक्का खाने वाला माजरत करता है, धक्का मारने वाला नहीं। दोनों माजरत करते हैं। तो हुसैन मौला आपको करबला बुलाए इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिस है। चौधरी फारूक साहब ने जश्न का ये माहौल बना दिया है, आपको तसव्वुर में करबला पहुंचा दिया। प्रैक्टिस करो करबला जाने की, इस मजमे में अरबईन जाने की प्रैक्टिस करो। तो मातमियों की नजर कर रहा हूँ, क्या खूबसूरत शेर किसी शायर ने कहा है कि मजलूम करबला की ये आमद का रोज है, इतना हंसो के आंख से आंसू निकल पड़े। नवीद भाई, आप मौला के मातमी, मौला का जंजीर जन मातमी कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। आज हुसैनियों का मातमियों का दिन है भाई। हाँ हाँ, मातमियों का दिन है, जरा हाथ उठाओ। हुसैन का जंजीर जन मातमी कौन कौन है? अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, जिस शायर का है मुझे नाम तो नहीं पता, मगर आपने उसके हक में दुआ करनी है। वो कहते हैं कि जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास। अब जो मातमी हाथ है वो मुझे दुआ जरूर देंगे। बाहर तक इसकी आवाज आ रही है, यहाँ तक मेरी आवाज आ रही है। जंजीर पे है पुश्त का कुछ ऐसा करम खास, जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास, मर जाऊं मैं जंजीर के हल्के में है ये आस। आमीन जरा कह देंगे क्या हजरत अब्बास? आमीन जरा कह देंगे क्या हजरत अब्बास? चलो आज जाकरीन बहुत हैं, ये मेरे घर का ही जश्न है। जाकरीन बहुत हैं और सब ही को आप सुनना भी चाहते हैं और अपनी ड्यूटी करूं और मौला की बारगाह में मौला हुसैन का नजराना सुना। अब गाजी अब्बास की शान में एक बंद सुन लीजिए। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपने सुनने की वैसे कोशिश करनी जैसे मैं पढ़ने की। हुए बाजुओं का सदका बैठे हैं। उधर आप पहले चले, शाहजी कह रहे हैं कि मैं दुआ दे रहा हूं आपके साथ। चले शाहजी की तरफ से इस कते का सवाब जितना भी है शाहजी की सेहत और सलामती के लिए मुशाकिल। मौलाना शम्स तबरेज साहब ने कहा है, अब मैं जैसा पढ़ने की कोशिश करूं वैसा सुनने की कोशिश कीजिएगा। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है। मैं कहता हूं यहाँ पर मिसरा का लफ्ज भी जाया नहीं होता। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये बशम्स का चेहरा ना ये बल्लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह ना आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी। मैं कहता हूँ आखिरी मिसरे पर अगर पूरा मजमा रात भर खड़ा होकर बोलता भी रहे तो गाजी का हक अदा नहीं होगा। न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये बशम्स का चेहरा मांगी, न दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ।
सलामत रहे। एक हमारा पंजाब का कल्चर है, जिस तरह जलसे होते हैं, मायानाज जाकरीन पढ़ते हैं, खुतबा हजरात पढ़ते हैं, नौ खान पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में लखनऊ में और कराची में जो आजादारी की सकावत वहाँ ट्रांसफर हुई, वहाँ होता है कि शबेदारी में एक मौलाना पढ़ते हैं, उसके बाद अंजुमने यानी जो संगत है वो मातम करती है, नौ पढ़ती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वहां पर मिसरा तरह एक मिसरा दे दिया जिसका काफिया ये होगा, रदीफ ये होगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं पढ़ता हूँ, हर जमाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे जो हम आवाज है वो काफिया है, जो रिपीट हो वो रदीफ है। यानी जमाना, नाना, शामियाना, खाना, कारखाना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है, ये रदीफ है। अब मिसरा सुनिए, इसमें एक नहीं नवेद भाई, इसमें कई शुअरा ने अपने अपने अशार लिखे। मैं सबके अशार तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन चंद अशार पढ़ूंगा। बिलाल काज़मी साहब ने भी लिखा, सुरूर लखनवी साहब ने भी लिखा, एक एक शेर कोशिश करूंगा सबका पढ़ूं। मतला है सुरूर लखनवी साहब का, वो कहते हैं और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। हाँ, मिसरा ना जाया आज की शब है, और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। इसमें खैमा है काफिया, समेट के रदीफ है। हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी के। दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेट के। खुदा की कसम, आपका मेयार सुनने का ये ना होता तो अब जो शेर पढ़ने लगा हूँ बिलाल काज़मी साहब का, ये शेर मैं पढ़ता ही नहीं। अगर आपका मेयार ये ना होता, अब हक अदा कीजिएगा शेर का। पुरोने हूरों ने अपने वास्ते, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का। हैदर 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। इम्तिहान लेने लगा हूं, कदी काफी और रदीफ भूले तो नहीं। अब मैं आधा मिसरा पढ़ूंगा, आधा आप बोलेंगे, ताकि फिर अगला मिसरा फिर तय करूंगा पढ़ना नहीं। हुरने वही तुम्हारी जुल्फों का करम, तवज्जो इधर, तेरा करम नमाज पे है वरना तेरा करम नमाज। अभी सुबह की नमाज जब पढ़ना तो याद करना ये शेर, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन। अरे तेरा करम नमाज पे है वरना समेट के। आप मातमी, आपने दुआ दे दी। मुझसे पहली दुआ उनके लिए कि जिनकी औलाद नहीं है, उसके बाद इस दुआ के सबब मौला अता फरमाए मुझे भी अली अकबर का सदका, अली अजहर का सदका। मैंने अभी ऊपर भी ये कहा था मेरे लिए दुआ करना कि बीबी सैयदा आपने भी गाजी अब्बास को हुसैन के लिए मांगा था ना, तो मुझे भी अल्लाह से दिलवा कर दो एक हुसैन के लिए बेटा। या मौला हुसैन आप, मौला अली आपने दुआ मांगी थी ना अब्बास के लिए, सकीने का मान हो, आप सबकी बच्चों के नसीब बच्चे हो, सबके बेटों के नसीब बच्चों, चौधरी फरूख साहब के बच्चों के नसीब बच्चों। शेर मुलाजा कीजिए। अब ये शेर है सरवर नवाब सरवर साहब, और वो क्या कहते हैं, सुरूर लखनवी, मशकी तो ले गई फिजा समेट के, मर्तबे तो ले गई फिजा समेट के। जैसे कि मैंने कहा
ये हिंदुस्तान में बहुत सारे शोरा के मुख्तलिफ अशार हैं जो जाहिद कानपुरी साहब ने मुझे ये जमा करके दिए हैं कि कुछ शेर इनके, कुछ शेर इनके, कुछ शेर इनके। एक शेर हमारे कराची के शायर जिशान आफती साहब ने लिखा था, काफी दिन पहले लिखा था। मैं आज पहली बार चक्री में पढ़ रहा हूँ। मैंने नियत की थी कि 3 शाबान को चक्री में और ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के। मिसरे नहीं बल्कि हर लफ्ज पर गौर करना है। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन। ना ना ना, अगला मिसरा बड़ा भारी है, हल्का ना आना, हल्का ना आने देना। माशोरा तशरीफ फरमा है, अपने अपने वक्त में पढ़ेंगे जनाबे किबला सैयद अब्बास हैदर शाह साहब।